ये वीडियो हुआ वायरल, ये नेचुरल गैस का वीडियो हुआ वायरल, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है जल्दी से बता देता हूँ गाइस कि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर आपके वीडियो वायरल नहीं हो रहे, सर आपके लेवल्स बड़े सुपर मतलब इतने गज़ब के हैं कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग एक नौसिखिए आदमी को भी शिखर पे पहुँचा सकती है और जो टैलेंटेड है, नॉलेज है, उनको भी वो नीचे ही रख सकती है। तो मेरे साथ यही हो रहा है, मुझे मार्केटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जेन्युइन कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग ग्लोबल चैनल्स। मैं फिर से आ गया हूँ नेचुरल गैस का वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लोग भी रिकमेंड कर रहे थे कि सर मॉर्निंग में बनाइए। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी टाइम मिल नहीं रहा है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो जल्दी दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसा रहेगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस क्या कहता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी यूज़ करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, यू नो न्यूज़ एनालिसिस एंड सेंटिमेंट इफेक्ट। न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और उसका क्या इफेक्ट सेंटिमेंटल पड़ता है नेचुरल गैस की प्राइस पे। तो बेसिकली ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। आपको यहाँ पे बेस्ट लेवल्स मिलेंगे, साथ में आपको नॉलेज और स्किल सेट भी मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रादर देन जस्ट टेकिंग अ ओके। सो हियर आई विल गिव माय डिस्क्लेमर, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसिडर करें, या खुद अपने आप से रिसर्च करके आप करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जल्दी से आ जाते हैं दोस्तों न्यूज़ के ऊपर। तो काफ़ी सारी न्यूज़, मैं सबसे पहले तो नेचुरल गैस की न्यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे कि नेचुरल गैस से रिलेटेड कौन-कौन सी न्यूज़ है, राइट? तो देखिए पहली बात तो आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, 3 सोलर स्टॉक टू बाय, wine stocks, renewable energy banner year, a big year for renewable energy with several countries breaking renewable records and new capacity. Ever since मैंने नेचुरल गैस का वीडियो स्टार्ट किया, मैंने आपसे काफ़ी बार बोला है। मुझे लगता है ये मैंने हर बार बोला है, हर चीज़ के लिए बोला है कि भाई नेचुरल गैस का जो मार्केट है वो डिमांड कम हो रही, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो अल्टरनेट एनर्जी बेसिकली जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एनर्जीज़, राइट? तो वो उसमें आता है। जो भी अल्टरनेट एनर्जीज़ हैं जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी हो गई, राइट? ये सारी जो कोल हो गया, ये सब अल्टरनेट एनर्जीज़ बेसिकली नेचुरल गैस के अल्टरनेटिव्स हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, यूरोप तो बहुत आगे निकल चुका है, यूरोप और अमेरिका सोलर वाइंड एनर्जी में, राइट? तो ठीक है ना? तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे एक ये आर्टिकल आया जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, जो मैं आपको काफ़ी से, अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं तो आपको पता होगा, मैं पिछले डेढ़ महीने से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या है, एक बार फटाफट से पढ़ लेता हूँ। सो व्हाइल द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी may not be growing fast enough to hit certain 2050 goals, 2000 was still a record-breaking year for renewable energy growth. So renewable made up 46% of Germany's power consumptions. अब देखिए यूरोप में सोलर एंड वाइंड एनर्जी बहुत बूम पे, ठीक है ना? अमेरिका चाह रहा है कि यूरोप को टेक ओवर करे इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो अमेरिका ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे, बहुत पहले बनाए थे वीडियोज़। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं शुरू से आखिर तक, आपको पता होगा कि अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उनका मेन गोल ये है कि उनको यूरोप से आगे निकलना। अभी यूरोप करंटली लीड कर रहा है, राइट? ठीक है ना? तो सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इसका मार्केट बहुत तेज़ी से, क्योंकि जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा उतना ही मार्केट तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसीलिए जितना रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही नेचुरल गैस डाउन भी जाएगा, राइट? तो इसीलिए मैं हमेशा से यहाँ पे नेचुरल गैस के लेके ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बेयरिश रहा हूँ। लेकिन अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप तो बुलिश हैं, तो मैं अभी आता हूँ आपकी बात पे, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना? तो गोइंग फॉरवर्ड 33% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2020 कंपेयर्ड टू 29% इन 2000। अब इसमें क्या है, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है, काफ़ी कंट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना? इवन जो कमर्शियल सेक्टर इन अमेरिका, अमेरिका तो खुद नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, राइट? काफ़ी कंट्रीज़ में होती है वॉल से, तो डेफ़िनिटली यहाँ तो हैम्पर होने वाला, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे। हालाँकि रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट अभी ज़्यादा है, लेकिन जब ये बड़ी स्केल पे होगी, तो मुझे लगता है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी और एक फ़ायदेमंद वाला सौदा साबित होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ नेचुरल गैस की प्राइस पे। तो सर बोलेंगे सर ये किससे रिलेटेड? देखिए ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो है ना, मैंने आपको बोला है। अब ये देखिए मैंने आज आज ही जो भी मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर हैं, मैंने उनको आज ही बोला था। आज मैंने लेवल्स दिए थे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। आपको यहाँ पे जो बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट न्यूज़ एनालिसिस, तो न्यूज़ क्या कह रही है? जी, न्यूज़ तो यही कह रही है कि भाई सब लॉन्ग टर्म में बीयरिश है, जो बिल्कुल बीयरिश रहेगा दोस्तों, बिल्कुल रहेगा बीयरिश, कोई चांस ही नहीं है ऊपर आने का, बिल्कुल, राइट? लेकिन अभी देखो मार्केट के वैल्यूएशंस को भी हमको कंपेयर करना है। अभी जो वैल्यूएशन है ना, अभी जो जितना अकाउंटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे कर चुका है, तो अभी मैं बुलिश हूँ।
ठीक है ना? एटलीस्ट फॉर सम डेज़, राइट? डेफिनिटली फॉर 1 वीक, राइट? मैं बुलिश हूँ, जैसे मैंने लेवल्स भी दिए थे, आज मैंने 320 के लेवल्स दिए थे, राइट? एंड मैंने लेवल्स दिए थे आपको 325 के, जो हिट भी हो गए थे, बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट एंड बेस्ड ऑन न्यूज़ एनालिसिस। तो अभी भी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बुलिश हूँ, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर है, जो मुझसे सोशली कनेक्टेड रहते हैं मेरे से, राइट? उनको मैंने बोला भी है कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। डेली बेसिस उनको मैं बोलता भी हूँ कि क्या करना चाहिए, कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में 320 के लिए बोला था और लेवल्स दिए थे 325 के, तो वो हो गया था। अब आगे देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ से 326 क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर यहाँ से 326 क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला एक बैरियर आप रख सकते हैं 330 का, है ना? हालाँकि मैंने 333 भी बोले थे, लेकिन देखो ये मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि मेरा काम है लेवल्स देना, ठीक है ना? अगर कोई बोलता है कि आपको 350 का लेवल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 350 कोई लक्ष्मण रेखा हो गई, राइट? आपके ऊपर है, राइट? लेवल्स वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं, आपकी रिसर्च है, जैसे कि मैंने डिस्क्लेमर दिया, राइट? आप अपने रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 320 के साथ 326 के ऊपर मुझे लगता है कि 330 का एक रेजिस्टेंस है। आप मान सकते हैं 329.5 का आप रख सकते हैं। 330 जैसे ही क्रॉस करता है, तो डेफिनिटली जो 330 वाला जो आपका 340 वाला है, वो द्वार खुल जाता है। और जैसे ही 350 क्रॉस करता है, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको डेफिनिटली 375 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। तो मैं अभी फॉर एटलीस्ट 1 वीक के लिए बुलिश हूँ। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर कितने लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मैं खुल के लेवल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी के लेवल जो अगर आप मुझसे पूछें, तो सबसे पहले कंडीशन तो क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो है कि ये 330 क्रॉस करना चाहिए, ये एक बेंचमार्क है। राइट? मैंने इंट्राडे दे दिया कि 26 क्रॉस करता है तो 329.5, लेकिन अगर ये 330 क्रॉस करता है, तब मैं आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बोल सकता हूँ कि 348 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। ये 350 इसलिए नहीं रखा कि वो रेजिस्टेंस है, तो 348 के शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। लेकिन अगर 350 क्रॉस किया, तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो इमीडिएटली आपको 360 मिलेगा और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 375 के लेवल्स मिल सकते हैं। आगे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वैसे भी मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आपको बता ही सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले अभी जो इंट्राडे की है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये 326 के लेवल को ब्रेक करे। वापस एक अपवर्ड पोज़ीशन के लिए, राइट? ठीक है ना? तब मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे नीचे की साइड के लेवल्स बताता हूँ, मैंने नीचे की साइड के लेवल्स नहीं बताए। नीचे की साइड के लेवल्स दोस्तों बहुत नीचे है, मैंने पहले भी बोला है, 313 के जब तक नीचे नहीं जाता, तब तक ना तो कोई इंट्राडे जनरेट होता है, ना ही कोई शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव नीचे की साइड जनरेट होता है। तो 313 का लेवल्स है, जो कि बहुत नीचे है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बुलिश हूँ, राइट? लेकिन हमेशा मैंने बोला है कि आप कुछ भी हो, मैं बुलिश बोल रहा हूँ, अगर ना भी हो तो आप हेजिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हेजिंग समझते हैं आप, राइट? अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो हेजिंग स्ट्रैटेजी हमारी तो ये डिसिप्लिन तरीके से मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि हेजिंग टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारी मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है और कभी-कभी तो कॉमन सेंस भी यूज़ आ जाता है, राइट? उन सब तरीकों का यूज़ करिए, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक पे आप डिपेंडेंट ना रहिए, कैंडलस्टिक देखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं उसके अलावा, तो वो चीज़ें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे लेवल हिट हो गए, मैंने 3.87 के लेवल दिए थे, वो आज हिट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो अभी देखो 3.865 पे, तो जब तक यहाँ से ये 3.90 को क्रॉस नहीं करता है, राइट? आप 3.90 का रख लीजिए ईज़िली, अगर 3.90 को 3.90 नहीं एक्चुअली ये यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 3.93 को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3.93 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनिटली 4.10 के आस-पास ही आ सकता है ना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी आ सकता है, राइट? 1 वीक का मैं मान के चल रहा हूँ कि 3.93 से 4.10 पे आ सकता है। और अगर आप इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे इंट्राडे पे मुझे लग रहा है कि जब तक ये 3.90 को 3.89 को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक अगर 3.89 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनिटली वापस से आपको 3.92 5 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे ईज़िली आई थिंक, राइट? एंड ऑन शॉर्टर नोट अगर आप मुझसे पूछें कि भई आपका एक जनरलाइज़्ड व्यू बता दीजिए, तो जनरलाइज़्ड व्यू मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत करेक्शन हो चुका है। हालाँकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ये एक बार हो सकता है कि बुलिश के लिए 1 वीक के लिए हो लेकिन फिर से रिवर्स ले ले। तो हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा इस चीज़ पे कि हमको करना क्या है। तो बड़ा फ़ोकस होके रहना पड़ेगा, ठीक है ना? इन चीज़ों में ध्यान मत दीजिए कि सर कभी बुलिश होते हैं, कभी बीरिश होते हैं। देखो बुलिश-बीरिश होना मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना? मेरे पास बटन नहीं है कि मैं बुलिश हूँ, बीरिश हूँ। मैं बुलिश-बीरिश बोलता हूँ मार्केट के सेंटिमेंट से। मार्केट हर मिनट चेंज होता है भाई, राइट? ठीक है ना? तो अगर कुछ होगा तो डेफिनिटली बोलना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट? आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं कि आज देख के व कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमेशा आपको देखना पड़ेगा, जब भी आपके पास टाइम मिले आप देखिए, ठीक है ना? तो अब जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है,
ठीक है ना? काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और अभी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलने वाला है। तो जो-जो भी मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं वो उसमें एनरोल हो जाएँगे। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा कि आपको कोई भी टेक्निकल चार्ट वगैरह का एनालिसिस नहीं किया जाएगा। उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा कि आपको ट्रेडिंग करते कैसे हैं, लोग क्या गलतियाँ करते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करा जाए, क्यों छोटी-छोटी चीज़ों में लोग अपने लाखों रुपए गँवा देते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है, सर मैंने उसका ले लिया, उसका ले लिया। वो सारी चीज़ों के बारे में ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। तो वो ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग वेब सीरीज़ के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में दिखाई जाएगी और वो कहाँ होगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे यूट्यूब के जो प्रीमियम मेंबर हैं, जो मुझसे सोशल साइट पे कनेक्ट करते हैं, जो सिल्वर मेंबरशिप ले रखे हैं, उनको अजय का उल्टा चश्मा चैनल पे यहाँ पे आपको वेब सीरीज़ के पार्ट नंबर पार्ट 2 मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे। मैं एक लाइव सेशन करके अनाउंस करूँगा कि मैं किस दिन से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए गाइज़ ध्यान रखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिए न्यूज़ एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि कैंडलस्टिक से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, राइट? कैंडलस्टिक देखते हैं और अगले दिन इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि कैंडलस्टिक का कोई मतलब नहीं रहता, राइट? तो इसलिए सारी चीज़ों को कंबाइन करिए, कैंडलस्टिक भी देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाइए, टेक्निकल चार्ट, नॉर्मल चार्ट भी देखिए, राइट? और आपकी न्यूज़ एनालिसिस एंड सेंटिमेंट्स को कोशिश करिए कि उसको समझने की और उसकी भावना को कि उसका सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, प्राइस पे क्या पड़ने वाला है। और जाते-जाते दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए अ, हमेशा सेबी की गाइडलाइन को फ़ॉलो करिए। देखो सेबी हमारे लिए काम करती है, मैंने पहले भी बोला है, राइट? वो हमेशा चाहती है कॉमन इन्वेस्टर सेफ रहे क्योंकि अभी आजकल बहुत आपने स्कैम देखे हैं, राइट? तो उसके लिए हम खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। हम लोग क्या करते हैं बिना सोचे-समझे कोई भी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं। कोई व्हाट्सएप पे न्यूज़ आई, उसको देखा नहीं है और सीधा आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो जाने-अनजाने में हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स की के पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। खुद अपने पाँव पे भी मारते हैं, उनके पाँव पे मारते हैं। इसलिए ध्यान रखें, हो सकता है कोई कल दूसरा रिटेल इन्वेस्टर आपको कोई न्यूज़ फॉरवर्ड कर दे और आपको नुकसान हो जाए, राइट? तो कभी भी कोई भी न्यूज़ आए तो पहले उसको जाँचिए, परखिए, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करिए। जब आपको लगे कि हाँ, ये मल्टीपल साइट्स पे अवेलेबल है और काफ़ी डिटेल्स में अवेलेबल है, तो उसके जेन्युइन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी भी कोई बोले ना कॉन्फिडेंशियल है या फलाना डील का, कभी भी ट्रस्ट ना करिए गाइस। पहले अपनी ऑथेंटिसिटी उसकी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसी के बाद कोई डिसीज़न लें। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.